हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का राहुल राग मैथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को रूट का जोड़ और घटाव बताने वाला हूं। रूट का जोड़ और घटाव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है कि √2 प्लस √2, दूसरा है 6√2 प्लस 4√2 और तीसरा है √5 प्लस √7। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के लिए देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं 1 प्लस 1 लिखते हैं ना, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2 हो जाता है। 1 प्लस 1 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रूट है तो रूट के लिए हम क्या करेंगे। देखिए रूट में जो भी संख्या सेम होगी, जैसे यहाँ 2 है या रूट में 3 ही सही हो, अगर कोई और संख्या जिसके रूट में 3 होगा, ये और ये जिसके रूट में 3 होगा, तो हम इसको आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार जैसे √2 है और इसके साथ √2 होगा तो हम इसको आपस में जोड़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब समझिए, देखिए कि √2 है और इसको जोड़ना है √2 में, तो कैसे जोड़ेंगे। देखिए √2 के आगे कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ क्या है, रूट के पहले 1 है, ठीक, और यहाँ पे भी रूट के पहले 1 है। यही होता है इसका मतलब। ध्यान दीजिए कि किसी भी संख्या में अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 10 है, अगर 10 में मैं 1 से गुणा कर दूँ तो 10 ही रहेगा। अगर मैं 100 में भी 1 से गुणा करूँ तो क्या होगा, 100 रहेगा। यानी कि किसी संख्या में 1 से गुणा करो या भाग करो, उसके मान में कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। इसी प्रकार यहाँ √2 है तो √2 का मतलब हो गया कि इसके पहले 1 है और इसके पहले भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यानी कि 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, और रूट में 2 है और यहाँ भी रूट में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2√2। समझ में आया आपको कि रूट के पहले 1 है और यहाँ भी रूट के पहले 1 है, तो रूट की बाहर की संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो 2 हो गया और रूट मिलके 2√2 हो गया। तो ये हो गया हमारा पहले सवाल का जवाब। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल है, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए रूट के बाहर कितना है। पहली बात कि जब भी हम रूट का जोड़ और घटाव कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि जिस भी संख्या से हमें जोड़ना है, क्या उसका रूट वही है जो हम पहली संख्या का देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रूट में 2 है और यहाँ भी रूट में 2 है, यानी कि ये दोनों सेम है। तब हम क्या करेंगे कि बाहर वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। यानी कि 4 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 के आगे इसका लगा लेंगे √2, यानी कि 10√2 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। 10√2 जो होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि पहले हम रूट की संख्याओं को मिलाएंगे, बराबर हैं। अगर √2 है √2 के साथ जोड़ेंगे, √3 है √3 के साथ जोड़ेंगे, √4 के साथ जोड़ेंगे, और उसके बाद जब जोड़ना होगा तो बाहर को आपस में जोड़ के और √2 वो लगा देंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक तो ये हो गया कि जब रूट में संख्याएं समान हो तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ देखिए रूट में 5 है और रूट में 7 है, तो क्या होगा, इसको जोड़ना है तो क्या होगा। देखिए इसका सिंपल सा मतलब है कि इसका जोड़ नहीं होगा, इसका जोड़ नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर होगा रूट में 5 प्लस रूट में 7, रूट में 5 प्लस रूट में 7, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। रूट में 5 प्लस रूट में 7 यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे मैं 1-2 और एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप 2√3 है और इसको आपको जोड़ना है 5√3 में, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहले ये देखिए यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। पहले रूट की संख्या मिल गई, तो जब मिल गई तो इसके बाहर 2 है, इसके बाहर 5 है, तो 2 और 5 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 के आगे लिख देंगे √3। यानी कि जो दोनों में कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इसी प्रकार एक और सवाल देखिए कि √7 प्लस 5√7, इसको जोड़ना है। जब जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे ये दोनों सेम है, रूट में 7 इधर भी है, रूट में 7 इधर भी है, इसके आगे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। यहाँ पे 1 और 5 मिलके हो जाएगा कितना, 6, और यहाँ हो जाएगा √7, यानी कि 6√7 जो होगा
इसका आंसर हो जाएगा। 6√7 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, और ये थोड़ा सा अलग दूंगा मैं, ये थोड़ा सा अलग दूंगा। जैसे मैं कहता हूँ कि 4√3 है और प्लस करना है √18 को, तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। 4√3 है √18, आप कहोगे कि भैया अभी आपने बताया कि जो है यहाँ √3 है, यहाँ √18 है, तो जुड़ नहीं पाएगा। जी हाँ, मैंने बताया कि जब रूट की संख्याएं अलग अलग होंगी तो आपस में नहीं जुड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 4√3, इसको तो ऐसे ही रहने दो। लेकिन हम √18 को क्या कर सकते हैं? √18 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2 लिख सकते हैं ना। 18 का मतलब क्या हो गया? 3 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 3 तरीके 9 दूना 18। अब देखो तो ये हो जाएगा फिर से √3, 4√3 हो गया प्लस। अब देखो रूट के अंदर जब भी कोई संख्या 2 बार गुणा में होती है, जब भी कोई संख्या 2 बार गुणा में होती है, यानी कि यहाँ पे 3 2 बार है, 3 गुणा 3 है, तो एक 3 जो है रूट के बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बच जाएगा? √2 बच जाएगा। समझ में आया आपको? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी रूट के अंदर एक संख्या 2 बार गुणा होती है तो वो क्या होती है? एक संख्या बाहर निकल जाती है, वो रूट से बाहर निकल जाती है। जैसे यहाँ पे 3 गुणा 3 2 बार गुणा था, तो एक 3 जो है रूट के बाहर हो गया, रूट में क्या बच गया? बस √2 बच गया। अब देखिए अब ये बराबर हो गया ना, बराबर हो गया क्या? यहाँ पे बराबर हो गया? नहीं हुआ। तो अब इसका आंसर जो होगा क्या होगा? 4√3 प्लस 3√2, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? 4√3 प्लस 3√2 इसका सिंपल फॉर्म में इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब मैं आपको घटाव बताता हूँ। अब देखिए रूट का घटाव, रूट के घटाव का पहला सवाल है √7 माइनस √7, दूसरा है 2√5 माइनस √5, और तीसरा है √3 माइनस √2। तो हम पहले को हल करते हैं, पहले को हल करते हैं। देखिए रूट का 7 है और रूट का 7 है, तो मैंने अभी बताया आपको कि जब रूट में 7 है तो इसका मतलब क्या है? इसके पहले 1 है और इसके पहले भी 1 है, इसके पहले 1 और इसके पहले भी 1 है। तो हम क्या करेंगे कि 1 में से 1 घटाएंगे, पहले 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 0, और इसका √7 से गुणा हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। ये तो मैंने आपको सिंपल समझाने के लिए बताया। मैं कह रहा हूँ कि 4 रुपये, आपने 4 रुपये किसी को दे दिया तो क्या होगा? आपके पास 0 बचेगा। ठीक इसी प्रकार ये √7 का मान जो भी हो, √7 है, √7 में से √7 आपने खत्म कर दिया तो क्या बचेगा? डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 0 बचेगा, 0 बचेगा। लेकिन इसका तरीका ये होता है कि भाई रूट के बाहर 1 है, रूट के बाहर 1 है, तो 1 में से 1 गया 0, और 0 का √7 में गुणा होगा तो मिलेगा हमें 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2√5 और माइनस √5, तो यहाँ पे आपको पता है, मैंने बताया कि जब रूट के बाहर कोई संख्या नहीं है इसका मतलब कि वहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा और इसके साथ क्या होगा? √5 लग जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा? 2 माइनस 1 यानी कि 1 √5, जिसको हम सिर्फ √5 लिख सकते हैं, जिसको हम सिर्फ √5 लिख सकते हैं। समझ में आया? ये हो जाएगा हमारा आंसर, 1 √5। देखिए ये सिंपल सी मतलब है, ये मैंने आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ, एकदम लोवेस्ट तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि रूट का जोड़ और घटाव क्या होता है। नहीं तो 2√5 में से √5 डायरेक्ट हम घटा के लिख सकते हैं कि √5 आएगा, √5 आएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरे सवाल में देखिए रूट में 3 है और रूट में 2 है, रूट की दोनों संख्याएं अलग हैं, तो क्या इसका घटाव होगा? इसका घटाव होगा क्या? घटाव आप कहोगे कि नहीं होगा, घटाव इसका नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? √3 और माइनस हो जाएगा √2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि जब रूट में संख्याएं अलग अलग हो तो उनका जोड़ भी नहीं होता है और घटाव भी नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एक मैं कहता हूँ यहाँ 9√2 है, माइनस 7√3 करना है, इसका क्या आंसर होगा? आप कहोगे 9 और 7 तो आपस में जोड़ घट सकते हैं, लेकिन हम जोड़ेंगे घटाएंगे तब जब ये रूट की संख्याएं जो है आपस में समान हो, तब हम जोड़ेंगे घटाएंगे। तो ये समान तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आंसर में लिखेंगे 9√2 माइनस 7√3, ये हमारा
आंसर हो जाएगा 9√2 माइनस 7√3। समझ में आया? अब देखिए एक और सवाल मैं कहता हूँ आपसे, 5√3 माइनस 2√3, इसको आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भैया अभी आपने बताया कि रूट रूट समान है, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 3, और 3 के आगे लिख देंगे √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 3√3 जो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, 2 में और सवाल देता हूँ आपको कि 9√3 प्लस 5√4, 5√3 ले लीजिए, माइनस 6√3। इनको क्या करना है, आपको जोड़ना और घटाना है। और दूसरा सवाल है कि 7√2 माइनस 5√2 और प्लस हो जाएगा √16। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे मैं आपको वही बता रहा हूँ, आराम से बिल्कुल आसानी से बता रहा हूँ। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, कहीं मत जाइए। देखिए 9√3 प्लस 5√3 माइनस 6√3, तो पहले प्लस को एक साथ ले लो, 9 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 और आगे क्या हो जाएगा, √3। 14√3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएगा। अब आगे क्या है, 6√3 माइनस का है, 6√3 माइनस का है। अब देखो √3 और √3 है दोनों में, तो ये घट जाएगा, 14 में से 6 गया 8√3 जो होगा आंसर हो जाएगा, 8√3 आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको करिए। देखिए ये प्लस का 7√2 है, मैं थोड़ा सा मिटा के इसको ऊपर से बताता हूँ, आसानी से समझ में आएगा। सवाल क्या है हमारा, 7√2 माइनस 5√2 प्लस √16, ये हमारा सवाल है। इसको हल करना है, आराम से करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ तरीका आपको। आप कहोगे कि ये और ये घट जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। आप यही सोचोगे नॉर्मली कि ये और ये घट जाएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि रूट में अलग है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि वो वहाँ वैसे नहीं रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 7√2 माइनस 5√2 हो जाएगा। ये तो हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि √16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, 7√2 माइनस 5√2, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक जोड़ा इसमें से बाहर आएगा 2, और फिर ये भी बाहर आएगा गुणा करके 2, और रूट में क्या बचा, कुछ बचा नहीं बचा, तो रूट को हम हटा देंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 7√2 माइनस 5√2 अब प्लस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। अब देखिए ये प्लस का 4 मिल गया, यहाँ √2 और √2 है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ 7√2 है, यहाँ 5√2 है, तो 7 में से 5 जाएगा 2 √2, अब प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4। अब आप देखेंगे कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 √2 प्लस 2, ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 √2, 2 कोष्टक में √2 प्लस 2, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।